आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन किराम, जैसा कि आपने सुना होगा कि 8 नवंबर के दिन पूरी दुनिया के कुछ ममालिक में चांद गिरन होगा और ये चांद गिरन कुछ ममालिक में कुल्ली तौर पर होगा और कुछ ममालिक में जुज़वी होगा। और हमने सुना है कि हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान के कुछ शहरों में जुज़वी चांद गिरन होगा। अब सवाल यह है कि वतन अजीज़ पाकिस्तान के सिर्फ चंद शहरों में जुज़वी चांद गिरन की वजह से क्या पाकिस्तान के तमाम लोगों पर नमाज आयात का पढ़ना वाजिब है, या सिर्फ उन शहरों के लोगों पर नमाज आयात वाजिब है कि जिन शहरों में चांद गिरन होगा। इस सवाल के जवाब के सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी दाम ज़िल्लहुल आली तौज़ीहुल मसाइल में लिखते हैं कि सिर्फ उन शहरों के लोगों पर नमाज आयात पढ़ना वाजिब हो जाता है कि जहाँ चांद गिरन, सूरज गिरन या ज़लज़ला हुआ हो। बाकी दूसरे शहरों में कि जहाँ चांद गिरन न हुआ हो, ज़लज़ला न आया हो, सूरज गिरन न हुआ हो, तो दूसरे शहरों के लोगों पर नमाज आयात पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि सिर्फ जिस शहर में ये चांद गिरन वक़ू पज़ीर हुआ हो उन्हीं शहरों के लोगों पर नमाज आयात पढ़ना वाजिब है। अब पाकिस्तान के कुछ शहरों में चांद गिरन 8 नवंबर के दिन होगा, तो जिन शहरों में ये जुज़वी चांद गिरन होगा उन्हीं शहरों के लोगों पर नमाज आयात पढ़ना वाजिब हो जाएगी। बाकी दूसरे शहरों के लोगों पर नमाज आयात पढ़ना वाजिब नहीं है। और दूसरा सवाल ये किया जाता है कि जिस वक्त चांद गिरहन लगे उस वक्त अगर कोई औरत नापाकी की हालत में हो, अगर कोई औरत हैज़ की हालत में हो, क्या उस औरत पर भी नमाज आयत पढ़ना वाजिब है? चांद गिरहन के वक्त जो औरत हैज़ की हालत में हो तो उस औरत पर हैज़ की हालत में होने की वजह से नमाज आयत पढ़ना वाजिब नहीं है, और न ही इस नमाज आयत की क़ज़ा उस औरत पर वाजिब है। यानी नमाज आयात भी ये औरत नहीं पढ़ेगी और इस नमाज आयात की क़ज़ा भी ये औरत अंजाम नहीं देगी।